नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने YouTube चैनल इंडियन पॉलिटी विथ रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना के पिछले हम 2 भागों में चर्चा की थी। पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना के कुछ शब्दों पर अर्थ जाना था, उनका क्या तात्पर्य था उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके जो आगे के जो अर्थ हैं, उनके आगे के जो शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमने उस दिन न्याय, 3 प्रकार के न्याय तक पढ़ा था और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, लिबर्टी, एक फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होता है और एक लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होता है। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दी गई है वो लिबर्टी, उसका अंग्रेजी में अर्थ है लिबर्टी। तो लिबर्टी के बारे में हम जानेंगे। तो प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को लेकर, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं को लेकर प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। अब वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? और अंग्रेजी के अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ दिया हुआ होता है लिबर्टी। तब तो आपको बताना है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अनुच्छेद 19(1)(a) में भी, तो देखो, अब पूछ लिया जाता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में अनुच्छेद 19(1)(a) में, अनुच्छेद 19(1)(b) में या अनुच्छेद 32 में। तो हमारे को ध्यान रखना, प्रस्तावना में और अनुच्छेद 19(1)(a) में 2 जगह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भी भारतीय संविधान के भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक भी धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है और इसके अलावा अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक भी धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे समता की। समता का उल्लेख, समता का तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति एवं बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का आह्वान। समता का मतलब होता है कि समाज के अंदर हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना, वह क्या होती है? समता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समताओं का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की समताओं का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में 2 प्रकार की समताओं का उल्लेख किया गया है, एक प्रतिष्ठा की समता और एक अवसर की समता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की और अवसर की समता, 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39 में भी अवसर की समता का उल्लेख है। तो अवसर की समता का उल्लेख कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो हमारे को ध्यान रखना है, प्रस्तावना में किया गया है और भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में किया गया है और भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 39 में भी अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। आगे हम बात करेंगे बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। सभी लोग मानव को मानव के रूप में समझे, ये होता है बंधुत्व। ये क्या होता है? बंधुत्व। आगे हम बात करेंगे एकता और अखंडता की। अगला हमारा शब्द है एकता और अखंडता। संविधान की मूल प्रस्तावना में एकता शब्द था, अखंडता शब्द नहीं था। मूल प्रस्तावना में क्या था? केवल एकता शब्द था, अखंडता शब्द नहीं था। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और अखंडता का तात्पर्य होता है राष्ट्र की एकता की भावना को मजबूत करने का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। और अखंडता का तात्पर्य क्या किया गया था? राष्ट्र की एकता की भावना को मजबूत करने का उद्देश्य स्पष्ट किया गया था।
आगे हम बात करेंगे अंगीकृत। अंगीकृत का तात्पर्य होता है संविधान को स्वीकार करना। अधिनियमित, अधिनियमित का तात्पर्य होता है संविधान को लागू करना। और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना। 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या हुई थी? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुई थी। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुई थी। दोस्तों आज हम यहीं तक